श्री राम को देखकर भी इंद्रदेव उनसे बिना मिले क्यों चले गए? उन्होंने ऋषि श्रभंग ने श्री राम के बारे में क्या कहा और कैसे एक महान ऋषि ने श्री राम के दर्शन पाने के लिए इंद्रदेव के ब्रह्मलोक ले जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 5वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, जंगल में बलशाली राक्षस विराट का वध करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण से कहा, यह वन बहुत ही कष्टप्रद है। हम लोग पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे और ना हमें ऐसे कष्टों का अनुभव है, ना अभ्यास है। हम शीघ्र ही शरभंग जी के आश्रम में चलें। देवताओं के समान प्रभावशाली और तपस्या से शुद्ध शरभंग मुनि के पास जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया। वह रथ पृथ्वी पर स्पर्श नहीं कर रहा था। इंद्र की कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। उनके पीछे बहुत से देवता थे। उनके आभूषण चमक रहे थे और उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था। उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा तो वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ बात कर रहे थे। देवराज इंद्र के साथ 100 युवक खड़े थे जो बहुत ही मजबूत कदकाठी के थे और उन्होंने तलवारें ले रखी थी। सबने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सभी नवयुवक 25 वर्ष की आयु के थे और कहते हैं देवता सदा ऐसी ही अवस्था में रहते हैं। श्री राम को देखकर इंद्र ने ऋषि से कहा कि श्री राम यहाँ आ रहे हैं। उन्हें एक बड़ा महान काम करना है, जो काम दूसरों के लिए बहुत कठिन है। ये रावण पर विजय प्राप्त करके कर्तव्य पूर्ण कर लेंगे, तब मैं इनके दर्शन करूंगा। ऋषि का आशीर्वाद लेकर इंद्र उस रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक से चले गए। इसके बाद श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। तब मुनि ने बताया कि इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे अतिथि के दर्शन करे बिना मैं ब्रह्मलोक में नहीं जाऊंगा। आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उसके ऊपर के ब्रह्मलोक में जाऊंगा। श्री राम ने कहा, आपने तो ब्रह्मलोक को भी जीत रखा है। मैं तो आपके पास अपने निवास स्थान के विषय में पूछने के लिए आया हूँ। आप जहां आज्ञा देंगे मैं उस स्थान पर निवास करूंगा। तब ऋषि ने कहा कि आप सुतीक्ष मुनि के पास जाइए, वही आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। मंदाकिनी नदी के विपरीत दिशा में इसके किनारे किनारे चले जाइए, आप उनके आश्रम पहुंच जाएंगे। अब आप 2 घड़ी यहाँ ठहरिए, जब तक कि मैं अपने शरीर का त्याग करके ब्रह्मलोक न चला जाऊं। इसके बाद मुनि ने अग्नि का हवन किया। मंत्रोच्चार के बाद घी की आहुति दी और स्वयं उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। उनके बाल, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर खत्म कर दिया। फिर वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य एक तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने पितामह ब्रह्मा के दर्शन किए और ब्रह्मा जी ने बड़े प्रसन्न होकर उनसे कहा, महामुने, आपका स्वागत